जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का दिवाकर स्टडी IQ पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में पीएच स्केल से संबंधित 40 से 45 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं जो कि सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आप सभी पूरा सेशन को ध्यानपूर्वक देखें। तो आज के सेशन का पहला प्रश्न है, पीएच का फुल फॉर्म क्या है। और दोस्तों, आप सभी को प्रत्येक प्रश्नों के उत्तर नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है ताकि आप सभी का प्रॉपर तरीके से रिवीजन हो सके। तो पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है? सही आंसर है ए ऑप्शन, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। ये पीएच का फुल फॉर्म है। देखिए, दूसरा प्रश्न है, पीएच स्केल से हम क्या पता करते हैं? तो देखिए, दूसरे प्रश्न का आंसर है पीएच स्केल से अम्लीय, क्षारीय, उदासीन ये तीनों का पता करते हैं। यानी कि कोई विलयन कितना अम्लीय है या कितना क्षारीय है या फिर उदासीन है, इसका पता लगाया जाता है पीएच स्केल से। देखिए, तीसरा प्रश्न है, अम्लीय घोल का पीएच मान कितना होता है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए, इस प्रश्न को आपको चित्र के माध्यम से समझाते हैं। देखिए, ये है पीएच स्केल। इसमें जो नंबर होते हैं 0 से लेकर 14 तक। और देखिए, एग्जाम में पूछा गया था कि पीएच स्केल में कहाँ से लेकर कहाँ तक नंबर होते हैं, तो 0 से लेकर 14 तक। देखिए, बीच में आपको दिख रहा होगा 7। तो जिस भी विलयन का पीएच मान 7 होता है वो विलयन न्यूट्रल यानी कि उदासीन होता है। और जिस विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है यानी 5, 4, 3 इस तरह से, तो उस विलयन का पीएच मान अम्लीय होता है। और जिस विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होता है वो विलयन क्षारीय होता है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है अम्लीय घोल का पीएच मान कितना होता है, तो 7 से कम होता है। सही आंसर है सी ऑप्शन। आगे देखिए, क्षारीय विलयन का पीएच मान कितना होता है? तो अभी हमने आपको बताया 7 से अधिक क्षारीय, 7 से कम अम्लीय और 7 हो तो न्यूट्रल। तो यहाँ पे सही आंसर होगा चौथे प्रश्न का बी ऑप्शन, 7 से ज़्यादा। देखिए दोस्तों, अगर आप लोग इस वीडियो को पूरा लास्ट तक ध्यानपूर्वक देख लेते हैं तो 100% निश्चित है इस टॉपिक से आपका एक भी प्रश्न एग्जाम में नहीं छूटेगा। बस आप लोग पूरा वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें और प्रत्येक प्रश्नों के उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में देने का प्रयास जरूर करें। आगे देखिए, उदासीन घोल का पीएच मान कितना होता है? तो अभी हमने बताया जिस विलयन का पीएच मान 7 होता है न्यूट्रल होता है। तो ए ऑप्शन आपका सही आंसर है। पीएच का फॉर्मूला क्या होता है? ये प्रश्न भी आपके एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो दोस्तों, पीएच का फॉर्मूला होता है pH = -log 10H+। तो इसे आप सभी ज़रूर याद कर लें। आगे देखिए, पीएच स्केल की खोज किसने की थी? काफ़ी बार ये प्रश्न एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इसे आप सभी मार्क करके रखें। तो बिल्कुल सही आंसर दिए हैं, सोरेनसन ने पीएच स्केल का पता लगाया था। अगला प्रश्न है, किसी व्यक्ति के रक्त का पीएच मान में कितना परिवर्तन होने पर उसकी मृत्यु हो जाती है? तो देखिए, ऐसे नॉर्मली रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है रक्त का पीएच मान में कितना परिवर्तन होने पर, तो याद रखिएगा डी ऑप्शन, 0.2 का। पीएच मीटर की रेंज कहाँ से कहाँ तक होती है? देखिए दोस्तों, एग्जाम में आपको कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शन में 1 से 14 भी देगा और 0 से 14 भी देगा। और अक्सर बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं और 1 से 14 आंसर कर देते हैं। तो आप लोग इमेज में देख लीजिए, पीएच स्केल में जो रेंज होती है 0 से लेकर 14 तक, ना कि 1 से 14। तो आपका आंसर होगा बी ऑप्शन, 0 से 14। आगे देखिए, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? काफ़ी बार ये प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है,
तो इसे भी आप सभी मार्क करके रखें। तो बिल्कुल सही आंसर दिए हैं, शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। आगे देखिए, रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो दोस्तों रक्त का पीएच मान 7.4 होता है, जो कि क्षारीय प्रकृति का होता है। अगला प्रश्न, बैटरी अम्ल का पीएच मान कितना होता है? तो दोस्तों सही आंसर है, बैटरी अम्ल का पीएच मान 1 होता है। तो डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। टमाटर का पीएच मान कितना होता है? तो दोस्तों टमाटर का पीएच मान 4.5 होता है। कभी कभी आपको ऑप्शन में 4.3 भी देगा, तो याद रखिएगा 4.3 से लेकर 4.5 तक टमाटर का पीएच मान होता है। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो ऑक्जेलिक अम्ल, याद रखिएगा ऑक्जेलिक एसिड टमाटर में पाया जाता है। समुद्री जल का पीएच मान कितना होता है? और दोस्तों आपके जितने भी प्रश्न सही होते हैं आप लोग लिख के रखिए, और सेशन के लास्ट में आप सभी को अपना अपना स्कोर कमेंट करके हमें ज़रूर बताना है। तो यहाँ पे सही आंसर है बी ऑप्शन 8.5। मानव लार का पीएच मान कितना होता है? तो दोस्तों मानव लार का पीएच मान 6.5 से 7.5 होता है। तो सही जवाब है ए ऑप्शन। और मानव लार में टाइलिन नाम का एंजाइम पाया जाता है, तो इसे भी आप सभी ध्यान रखें। चाय का पीएच मान कितना होता है? तो दोस्तों चाय का पीएच मान 5.5 होता है। ये प्रश्न भी पूछा गया प्रश्न है। बियर का पीएच मान कितना होता है? तो दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है 4.5 होता है। अगला प्रश्न है, टमाटर के रस का पीएच मान कितना होता है? देखिए दोस्तों टमाटर का पीएच मान 4.5 होता है, जबकि टमाटर के रस का पीएच मान 4.1 होता है। तो दोनों को आप सभी जरूर ध्यान रखें। गैस्ट्रिक जूस का पीएच मान कितना होता है? तो दोस्तों गैस्ट्रिक जूस का पीएच मान 1.5 होता है। सही आंसर है सी ऑप्शन। सामान्य वर्षा का पीएच मान कितना होता है? देखिए एक पूछा जाता है अम्लीय वर्षा और एक सामान्य वर्षा। तो सामान्य वर्षा का पीएच मान 5.6 से 6 के बीच में होता है। छोटी आंत का पीएच मान कितना होता है? देखिए दोस्तों सामान्य वर्षा का पीएच मान 5.6 से लेकर 6 तक। छोटी आंत का पीएच मान कितना होता है? तो 7.4 होता है। मैग्नीशिया का दूध का पीएच मान कितना होता है? और दोस्तों अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है, पढ़ाने का तरीका पसंद आता है, तो प्लीज़ आप सभी सेशन को दिल से ज़रूर लाइक करें और सेशन को अधिक से अधिक ज़रूर शेयर करें। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन 10.5 होता है। इसे आप सभी मार्क कर ले। मनुष्य के आंसू का पीएच मान कितना होता है? तो दोस्तों सही आंसर है 7.4 होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान कितना होता है? तो दोस्तों कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान 12.4 होता है। बेकिंग सोडा का पीएच मान कितना होता है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, काफ़ी बार पूछा गया है। तो आंसर है 8.5 बेकिंग सोडा का पीएच मान। दूध का पीएच मान कितना होता है? तो दोस्तों दूध का पीएच मान 6.5 होता है। यहाँ पे सही कर लेंगे 6.5 दूध का पीएच मान। केला का पीएच मान कितना होता है? ये प्रश्न भी एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, इसलिए मैंने प्रैक्टिस सेट में रखा है। तो केला का पीएच मान 4.5 से
5.2। अंडे का पीएच मान कितना होता है, पूछा हुआ प्रश्न है। तो दोस्तों अंडे का पीएच मान 7.8 होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl पीएच मान कितना होता है, सही आंसर है 1 होता है। अम्लीय वर्षा का पीएच मान लगभग कितना होता है, तो हमने अभी देखा था सामान्य वर्षा और ये है अम्लीय वर्षा, तो इसका पीएच मान आप सभी जरूर याद कर लें, 5 होता है। बार बार ये प्रश्न एग्जाम में रिपीट होता है। शराब का पीएच मान कितना होता है, तो दोस्तों शराब का पीएच मान 2.8 होता है। सेब का पीएच मान कितना होता है, तो दोस्तों सेब का पीएच मान 3 होता है। आगे देखिए नींबू का पीएच मान कितना होता है, और देखिए इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, याद रखिएगा टेलीग्राम पर पीडीएफ। तो नींबू का पीएच मान कितना होता है, इसे भी आप सभी याद कर लें, काफ़ी बार पूछा गया है। 2.4 होता है। NaCl यानी कि साधारण नमक का पीएच मान कितना होता है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो दोस्तों साधारण नमक का पीएच मान 7 होता है, शुद्ध जल का भी 7 होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का पीएच मान कितना होता है, तो ये प्रश्न रिपीट हो चुका है, 1 होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का। सोडा का पीएच मान कितना होता है, तो दोस्तों सोडा का पीएच मान 3 होता है। सिरके का पीएच मान कितना होता है, तो दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है, बार बार पूछा जाता है। सिरके का पीएच मान 3 होता है। और देखिए सेशन के लास्ट में हम आपसे एक प्रश्न पूछेंगे, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। टूथपेस्ट का पीएच मान कितना होता है, तो दोस्तों सही आंसर है 8 होता है। बड़ी आंत का पीएच मान कितना होता है, तो देखिए बड़ी आंत का पीएच मान 5.4 होता है। मक्खन का पीएच मान कितना होता है, तो दोस्तों मक्खन का पीएच मान 6.1 से 6.4 होता है। अमोनिया का पीएच मान कितना होता है, तो दोस्तों अमोनिया का पीएच मान 11.6 होता है, इसे भी आप सभी याद करें। संतरे का पीएच मान कितना होता है, तो दोस्तों संतरे का पीएच मान लगभग 3.7 होता है। चलिए अब देखते हैं आज का टेस्ट प्रश्न है, विडाल टेस्ट का उपयोग किस रोग को जांचने के लिए किया जाता है, और इस प्रश्न का आंसर आप सभी को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। देखते हैं कितने बच्चे आंसर दे पाते हैं। तो आज के लिए इतना ही। सेशन पसंद आया हो तो सभी लोग सेशन को लाइक कीजिए और सेशन को अधिक से अधिक दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें।